हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं अध्याय फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीव कौन कौन से हैं? तो सजीव कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? जो जीव सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं, वृद्धि करते हैं, अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं या अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं, जो खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो इसमें मनुष्य भी सजीव है, जीव जंतु भी सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निर्जीव कौन से हैं? तो निर्जीव कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? वो चीज़ें जिनमें सजीवों के गुण नहीं होते, वो सभी चीज़ें क्या कहलाई जाती हैं? निर्जीव कहलाई जाती हैं। जैसे कुर्सी है, मेज है, ब्लैक बोर्ड है, तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो डियर स्टूडेंट, मनुष्य को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो पेड़ पौधों से हमें फल, सब्जियाँ, मसाले, अनाज अन्य चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं से हमें मांस, दूध, घी, पनीर, मक्खन, शहद मिलता है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं हम अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम पाचन में भी करते हैं, श्वसन में भी करते हैं, उत्सर्जन में भी करते हैं। तो आ जाएगा उपयुक्त सभी। पाचन का मतलब होता है भोजन का छोटे छोटे भागों में टूटना, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, उत्सर्जन का मतलब होता है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है उत्सर्जन। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है अपनी रबी की फसल और सेकंड होती है अपनी खरीफ की फसल। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएंगी। तो देखिए फसलों को कौन कौन से वर्गों में बांटा जा सकता है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है खरीफ और रबी। तो आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो डियर स्टूडेंट, खरीफ की फसल होती है धान, मक्का, कपास, जिसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है और शीत ऋतु में काट लिया जाता है। शीत ऋतु आरंभ होने से पहले काट लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो खरीफ की ऋतु में बोई जाती है वर्षा ऋतु में। तो खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो आंसर क्या आ जाएगा? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल कौन सी होती हैं? तो रबी की फसल होती हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और जो गर्मियां स्टार्ट होने से पहले मार्च या अप्रैल में काट ली जाती हैं। वो गेहूं की है, चने है, सरसों है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। तो रबी की फसल कौन सी होंगी हमारी? गेहूं भी है, चना भी है, सरसों भी है। उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये शीत ऋतु में बोई जाती हैं और गर्मियां स्टार्ट होने से पहले काट ली जाती हैं, या तो ये मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरुआत में इनकी कटाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण क्या होता है? तो सबसे पहले किसान को मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो मिट्टी में डियर स्टूडेंट्स खनिज भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होती है। तो उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी होते हैं। तो चित्र में जैसे देखिएगा तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को उलटना, पलटना, पोला करना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जुताई।
मिट्टी को तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो मिट्टी को तैयार करने का अर्थ होता है मिट्टी को उलटना पलटना, मिट्टी को पोला बनाना ताकि उनके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सके। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका हमारा? 1 और 2 दोनों ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? तो किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? वो हमारा पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पाटल। देखिए चित्र में दिखाया गया है कैसे मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को समतल तरीके से एक जैसा बनाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उसको बिल्कुल बारीक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? तो ये हमने पिछले चित्र में भी देखा था। तो किसकी सहायता से किया जाता है? पाटल की सहायता से। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? पाटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुताई के लिए उपयोग में आने वाला कृषि यंत्र कौन सा नहीं है? तो ये बताना है कि जो जुताई है उसमें कौन सा यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ देखिए ये सीड ड्रिल है, इसकी सहायता से बीजों को बोया जाता है। बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो कृषि यंत्र। तो देखिए ये चित्र में दिखाया भी गया है। तो ये जो चित्र दिखाया गया है ये चित्र है सीड ड्रिल मशीन का, जो कि बीज बोने के लिए प्रयोग की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल किस चीज़ का बना होता है? तो हल डियर स्टूडेंट्स, हल के अंदर लकड़ी भी प्रयोग की जाती है, हल के अंदर लोहा भी प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो देखिए आगे चित्र में दिखाया भी गया है। चित्र में देखिएगा यहाँ ये लकड़ी का प्रयोग किया गया है और नीचे जो है ये लोहे का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेतों में हल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, खेतों में हल का उपयोग खाद मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को खुरचने के लिए। तो क्या आ जाएगा? तीनों के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, खेतों में हल को किसकी सहायता से खींचा जाता है? तो खेतों में हल को किसकी सहायता से खींचा जाता है? बैलों की सहायता से भी, घोड़े की सहायता से भी, ऊंट की सहायता से भी। तो उपयुक्त सभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल में लगे लोहे की लंबी मजबूत तिकोनी पत्ती को क्या कहते हैं? तो जो हल के अंदर देखिए, चित्र के अंदर देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो हल के अंदर जो ये तिकोनी लगी हुई होती है इसको क्या कहते हैं हम? फाल। तो क्या कहते हैं इसको? हम फाल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा इसका? फाल आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य लकड़ी का बना होता है ना जो लंबा भाग, तो उसे बोलते हैं हल सेफ्ट। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? हल सेफ्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल का दूसरा सिरा जो डंडे से जुड़ा होता है वह बैलों की कहाँ पर रखा जाता है? तो बैलों के कहाँ पर रखा जाता है? बैलों के गर्दन पर रखा जाता है। तो बैलों की गर्दन पर आ जाएगा। तो देखिए तो ये कहाँ रखा जाता है? यहाँ चित्र में देखिए बैलों की गर्दन पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदाली का उपयोग खेतों में किस लिए किया जाता है? तो कुदाली का उपयोग खेतों में खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1 और 2 दोनों। तो ये देखिए कुदाली का चित्र है और ये कुदाली है जो ये देखिए नीचे लोहे की मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, यहाँ छड़ लगी होती है, यहाँ ये हैंडल होता है और यहाँ से इसको पकड़ा जाता है। तो इसको खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदाली किन चीज़ों की बनी हुई होती है? तो अभी हमने देखा था चित्र में। तो कुदाली किन चीज़ों की बनी हुई होती है ये देखिए। तो चित्र में ध्यान से देखिए, तो कुदाली लकड़ी की भी बनी होती थी, लोहे की भी बनी होती थी। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों। तो डियर स्टूडेंट, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने सही तरीके से वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया होगा और नेक्स्ट वीडियो आने से पहले एक बार फिर इस वीडियो को ध्यान से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए।